हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। हम अपनी आज की वीडियो में अपने अकाउंट्स के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ये चैप्टर हमारा अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? बेसिक टर्म्स दैट आर यूज्ड इन अकाउंटिंग। तो अगर हम इसमें वो बेसिक टर्म्स यूज करेंगे तो इसका मतलब ये हमारे पूरे अकाउंट्स का पार्ट होगी। मतलब हमें इन फ्यूचर जब भी कभी भी अकाउंट्स का काम करना होगा या अकाउंटिंग को समझना होगा, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस चीज को कहते क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उन सभी को हम टर्म्स के रूप में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि इसकी टर्म्स कुछ ज्यादा हैं और उनको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पूरे डिटेल में। इसीलिए कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बेसिक टर्म समझाई जाएंगी, जिससे आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी भी होगी। और इन फ्यूचर जो जैसे जैसे हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपको कंसेप्ट को समझने में भी आसानी होगी कि उस जगह पर जाकर हम उन चीजों को यूज क्यों कर रहे हैं या उन चीजों का नाम क्यों लिया जाता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी टर्म्स को समझना है, जो हम अपनी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के चैप्टर में समझेंगे। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस पूरे कंसेप्ट से रिलेटेड आपको जितने भी पीडीएफ की जरूरत होगी, वो सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेकिन हम वीडियो में सबसे पहले वो टर्म्स पढ़ेंगे जो हमारे लिए सबसे बेसिक हैं, मतलब जहां से हमारे अकाउंट्स के कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म है हमारी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है और सबसे बेसिक टर्म है, क्योंकि अगर हम अकाउंट्स में कहीं भी किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं हमारे ट्रांजैक्शन को जरूर यूज किया जाता है कि ट्रांजैक्शन वर्ड आएगा या फिर कुछ और उसके बारे में बताया जाएगा। देखिए, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? किसी भी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज। मतलब हम कभी भी कोई भी चीज खरीद रहे हैं, चाहे हम एक शॉपकीपर के पास गए, वहां से हमको कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने थे। प्रोडक्ट्स वो कोई भी हो सकते हैं। आपने कोई रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने हैं या फिर अपने डेली रूटीन के कोई हाउस होल्ड एक्सपेंसेस वगैरह करने हैं, वहां से कोई प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। तो आपने क्या कहा, ए शॉपकीपर के पास जाकर अपने प्रोडक्ट की एक लिस्ट पकड़ा दी और उन्होंने आपको वो सारी चीजें दे दी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी गुड्स का एक्सचेंज किया, क्योंकि वो गुड्स ए शॉपकीपर से जाकर एक कस्टमर के पास मिल जाती है। मतलब कस्टमर उन प्रोडक्ट्स को यूज कर लेगा। तो ये पूरी जो भी हमने प्रोसेस किया, मतलब कस्टमर ने प्रोडक्ट्स लिए ए से, तो उस प्रोसेस में क्या हुआ, हमारे गुड्स का एक्सचेंज हुआ। तो इसी गुड्स के एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन का मतलब इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, एनी टाइप ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन और वन बिजनेसमैन टू कस्टमर, दैट इज नॉन एज द ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश एंड क्रेडिट दोनों बेसिस पर
हो सकती है। अभी आप लोगों के लिए एक न्यू टर्म होगी एक क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। मतलब कोई भी चीज जब हम उधार में खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हमने ट्रांजैक्शन की है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेली रूटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी काम हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, हर एक जगह पर हमें ट्रांजैक्शन करनी ही पड़ती है, चाहे वो गुड्स के रूप में हो, चाहे वो सर्विसेज के रूप में हो। सर्विसेज क्या होती हैं? अभी गुड्स का तो हमें पता चल गया कि हमने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, वो गुड्स होगी, लेकिन सर्विसेज की एक्सचेंज कैसे होगी वो देखते हैं। देखिए, हम किसी होटल में गए, उस होटल में जाकर हमने अपने फूड को ऑर्डर किया, फूड ऑर्डर कर दिया, वहां पर एक वेटर ने आकर हमें वो फूड सर्व कर दिया। तो उस वेटर ने क्या काम किया? अपनी सर्विसेज दी। मतलब उस होटल वाले ने, होटल के ऑनर ने वेटर के रूप में हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, जिसने हमारे फूड ऑर्डर किए हुए को हमारे तक पहुंचाया। तो ये क्या हो गया? उनकी सर्विसेज का एक्सचेंज हो गया। किसके लिए? कस्टमर के लिए, होटल के मैनेजर की तरफ से या होटल के ऑनर की तरफ से। तो ये ट्रांजैक्शन भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया? अपनी सर्विसेज को एक्सचेंज किया। लेकिन जो सर्विसेज होती हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस कैश बेसिस पर होती हैं, और गुड्स का जो भी हमारा बिजनेस चल रहा है या गुड्स की जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो दोनों बेसिस पर पैरेलली चलती हैं। कई बार ज्यादा कैश हो जाते हैं, कई बार ज्यादा क्रेडिट बेसिस पर हो सकती है। तो ये तो हमने समझ लिया कि हमारी ट्रांजैक्शन क्या होती है। अभी ट्रांजैक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम डिस्कस करते हैं कि उनका मोड ऑफ पेमेंट क्या है। मोड ऑफ पेमेंट मतलब पेमेंट का जरिया क्या है उनकी ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए। तो उसी बेसिस पर हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है हमारा कैश ट्रांजैक्शन, और सेकंड पार्ट होगा हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब अगर हमने कैश पेमेंट कर दी तो वो ट्रांजैक्शन हमारी क्या हो जाएगी? कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर हमने पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं की, उसको बाद में कर रहे हैं, उधार चीज खरीद रहे हैं, तो वो हमारी ट्रांजैक्शन हो जाएगी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसी के बेसिस पर हमारे पास कुछ और भी ट्रांजैक्शन के डिवाइडेशन या क्लासिफिकेशन है, जिसमें एक एंटिटी इन्वॉल्व का आता है। एंटिटी इन्वॉल्व मतलब कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, या जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं क्या वो बिजनेस इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। तो उस बेसिस पर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन एंड इंटरनल ट्रांजैक्शन। अभी हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब क्या हो गया? देखिए, हमने एंटिटी की बात की। एंटिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी बिजनेस हाउस, जिस बिजनेस में हम ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, उसी बिजनेस हाउस में हमने क्या किया? कुछ ट्रांजैक्शंस जो की हैं वो एक्सटर्नल बेसिस पर की हैं। एक्सटर्नली मतलब कि किसी बाहर वाले बंदे के साथ, बाहर वाले कस्टमर के साथ, किसी सप्लायर के साथ, गवर्नमेंट के साथ, किसी के साथ भी हमारी वो ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। मतलब जिसका बिजनेस से रिलेशन है लेकिन वो डायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। इंटरनल ट्रांजैक्शंस हो गई बिजनेस में ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की ट्रांजैक्शन। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट ने देखिए प्रोडक्ट को परचेज किया, लेकिन उन्होंने उसको खुद यूज नहीं करना, उसकी खुद प्रोडक्शन नहीं करनी। प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा। प्रोडक्शन
डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, परचेज डिपार्टमेंट वाले परचेज करेंगे प्रोडक्ट को, उसके बाद उन्होंने अपने प्रोडक्ट जो भी उन्होंने परचेज किया वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सप्लाई कर दिया, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एज अ स्टॉक रख लिया, स्टॉक के बाद उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया। तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहां पर भी गुड्स की एक्सचेंज हो रही है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक। तो अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक विद इन द बिजनेस कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, वो हमारी ट्रांजैक्शंस कौन सी होंगी, इंटरनल, क्योंकि उसमें कोई भी बाहर वाला पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, उसमें सिर्फ बिजनेस के अंदर वाले पर्सन ही इन्वॉल्व होंगे या अंदर वाले डिपार्टमेंट्स ही इन्वॉल्व होंगे। इसीलिए उसको एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रांजैक्शंस दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देखिए हमारी सेकंड टर्मिनोलॉजी है या हमारी सेकंड टर्म है जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इवेंट। इवेंट का मतलब नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि कोई भी ओकेजन आ गया, किसी भी ओकेजन को हम इवेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम वे में अगर हम बिजनेस में सिंपल सी भी बात करते हैं, किसी छोटे से बिजनेस की भी बात करते हैं, तो वहां पर इवेंट क्या हो गया, एक ऐसी हैपनिंग, एक ऐसी घटना जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हुई। मतलब कोई भी हैपनिंग, एनी हैपनिंग due to which any transaction occur in a business। मतलब कोई भी ऐसी हैपनिंग जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस अकर हो रही हैं, इनकर हो रही हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, इवेंट कह सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमारे पास दो पर्सन्स हैं, एक ए है और एक बी है। ए क्या है, सप्लायर, बी कौन है, परचेजर। अभी क्या है कि बी ने सप्लायर से मतलब ए से कुछ चीजें खरीदनी है, उसने क्या किया कि उसके साथ डीलिंग करनी स्टार्ट कर ली। मतलब बी ने क्या किया, ए के साथ डीलिंग करनी स्टार्ट कर ली, क्योंकि उसने सप्लायर से अपने प्रोडक्ट्स खरीदने थे। तो इस केस में क्या होगा, जब उनके बीच में कोई भी गुड्स के रिगार्डिंग डीलिंग हो जाएगी तो वो हो गया उनके लिए इवेंट, क्योंकि गुड्स की डीलिंग के बाद ही कोई भी गुड्स को एक्सचेंज करेगा। उसके बाद क्या होगा, गुड्स की एक्सचेंजिंग होगी। गुड्स की एक्सचेंजिंग हो गई, इट मीन्स कि कोई भी ट्रांजैक्शन अकर होगी। मतलब गुड्स की डीलिंग उनके लिए क्या होगी, एक इवेंट होगी, क्योंकि एनी हैपनिंग ड्यू टू विच एनी ट्रांजैक्शन अकर, किसी भी चीज की वजह से अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है हमारे बिजनेस में तो उसको हम इवेंट कहेंगे। हमारी ट्रांजैक्शन किस चीज से रिलेट करती है, गुड्स की एक्सचेंजिंग से। तो गुड्स की एक्सचेंजिंग किस वजह से हुई, क्योंकि हमने क्या किया, गुड्स की डीलिंग की। तो गुड्स की डीलिंग हमारे लिए क्या होगी, इवेंट होगी। तो इवेंट की वजह से हमारे बिजनेस में क्या हुआ, ट्रांजैक्शंस हुई। अभी हमने ये पढ़ा कि गुड्स की डीलिंग से हमारी ट्रांजैक्शन होगी क्योंकि हमने गुड्स की एक्सचेंज की। लेकिन कभी भी अगर हम गुड्स की डीलिंग कर रहे हैं, गुड्स की एक्सचेंजिंग कर रहे हैं, लेकिन वो मॉनेटरी पर्पस से नहीं है, मॉनेटरी पर्पस से नहीं है, मतलब उसमें कोई भी मनी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही जिसको मनी में मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, तो वो हमारा इवेंट भी नहीं होगा और उसकी वजह से कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं होगी। मान लीजिए सी ने डी को एक गिफ्ट दिया, सी ने डी को एक गिफ्ट दिया। उस गिफ्ट को हम ऐसे तो अज्यूम कर सकते हैं कि वो गिफ्ट की मनी वैल्यू कितनी भी हो सकती है,
मनी वैल्यू उसको अज्यूम किया जा सकता है, लेकिन हमें प्रॉपरली उसकी मनी वैल्यू नहीं पता। दूसरा कारण क्या है कि गिफ्ट को कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता, गिफ्ट को कभी भी बिजनेस में एज अ डील, एज अ इवेंट ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, उसमें एक पर्सन के इमोशंस जुड़े होते हैं। उन्होंने कभी भी उस चीज को परचेज नहीं किया, उनको एज अ गिफ्ट वो चीज मिली है, तो उसको हम इवेंट के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। मतलब कोई भी ऐसी डीलिंग जिसमें गुड्स की एक्सचेंजिंग भी हो और साथ ही साथ मॉनिटरी पर्पस भी उसका होना चाहिए, मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस वो होनी चाहिए, उसी को हम कह सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन को अक्कर करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज जिसकी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, उसको हम बोल नहीं सकते कि वो हमारा इवेंट है और वो हमारी ट्रांजैक्शन को करने में हेल्प कर रहा है। यहां पर हमने बात की गिफ्ट की। सेम वे में अगर किसने अपनी स्किल दी हमें, मतलब किसी ने हमें कोई काम करना सिखाया, अगर हमने उससे फ्री में काम करना सीखा या हमारे पेरेंट्स से हमने अपना काम करना सीखा, तो वो हमारे लिए कोई भी इवेंट या कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं बनेगी, क्योंकि क्या हुआ है, स्किल हुई, स्किल की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, स्किल की एक्सचेंजिंग हुई है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो स्किल गई है, लेकिन उसका कोई भी मॉनिटरी मोटिव नहीं था, मॉनिटरी पर्पस नहीं था, और इस स्किल को प्रॉपर वे में मनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर एक पर्सन अपने पेरेंट्स से कुछ भी सीखता है तो उसको वो मॉनिटरी वे में नहीं देखते, और इसीलिए किसी को भी स्किल देना हमारे लिए इवेंट भी नहीं है और उसकी वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर वही स्किल हमने पैसे देकर खरीदी है, जैसे हमने किसी से कोई चीज सीखनी है, हम उसको प्रॉपर वे में फीस दे रहे हैं कोई भी चीज सीखने के लिए, तो वो हमारे लिए ट्रांजैक्शन हो सकती है। लेकिन जब तक हम उस स्किल को खरीदने के लिए, स्किल को सीखने के लिए कोई भी मनी पे नहीं कर रहे, तब तक वो हमारे लिए इवेंट नहीं बनेगा और उसकी वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन इनकर नहीं होगी हमारे लिए। चाहे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, चाहे हम अपनी रूटीन की बात कर रहे हैं, कभी भी वो ट्रांजैक्शन हमारी नहीं बन सकती। नेक्स्ट टर्म है हमारे लिए प्रोप्राइटर और ऑनर। वैसे तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ऑनर कौन होता है, किसी भी चीज का मालक। तो सेम वे में बिजनेस में क्या हम टर्म यूज करते हैं, प्रोप्राइटर की, मतलब एक बिजनेस का मालिक उसका प्रोप्राइटर होता है। तो इसकी टर्म की हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, द पर्सन हु स्टार्ट्स बिजनेस by taking risk and invest money। कोई भी पर्सन जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कैसे, रिस्क लेकर और मनी को इन्वेस्ट करके, वो कौन हो गया, हमारा प्रोप्राइटर हो गया या ऑनर हो गया। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि प्रोप्राइटर कौन हो गया, जिस पर्सन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया अपने पैसे की हेल्प से। नेक्स्ट है हमारी टर्म कैपिटल। अभी कैपिटल क्या है, द मनी इन्वेस्टेड बाय अ पर्सन in a business to start it। कोई भी मनी जो एक पर्सन ने इन्वेस्ट की है एक बिजनेस में उसको स्टार्ट करने के लिए, उस मनी को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। मतलब प्रोप्राइटर ने क्या किया, प्रोप्राइटर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया रिस्क लेकर और मनी को इन्वेस्ट करके। तो प्रोप्राइटर की जो यहाँ पर मनी इन्वेस्ट हो रही है, उसी इन्वेस्टेड मनी को हम क्या बोल रहे हैं, उसकी कैपिटल। तो इन शॉर्ट अगर हम इन दोनों की डेफिनेशन को इकट्ठा पढ़ें तो क्या होगा, द पर्सन
who start a business by taking risk and invest the capital into his business, he is known as the proprietor or the owner of a business. तो इन दोनों ट्रांजेक्शन्स को हमने इकट्ठा समझ लिया। कोई भी ऐसा पर्सन जो मनी इन्वेस्ट करता है प्रोप्राइटर हो गया, जो उसने मनी इन्वेस्ट की उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। नेक्स्ट टर्म है हमारे लिए ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे पूरे अकाउंट्स में ड्राइंग्स बार बार यूज होती हैं। तो सबसे पहले हमें इसको ध्यान से समझना होगा, तभी हमें ये समझ में आने वाली है। देखिए, ड्राइंग्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसको हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे हमारे बिजनेस की मूवमेंट है, जो जहां उसकी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत स्मूथली चलती रहती हैं और बिजनेस का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से चलता है अगर हम प्रॉपर तरीके से इन सभी चीजों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो चलिए समझते हैं ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स कोई भी ऐसा बेनिफिट और मनी है जिसको प्रोप्राइटर विड्रॉ कर लेता है। मतलब एनी बेनिफिट और मनी दैट इज विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज भी कह सकते हैं हम, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं और डोमेस्टिक यूज भी कह सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी मनी जिसको प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर लिया, विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। विड्रॉ कहां से किया? फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से विड्रॉ किया, किस पर्पस के लिए? फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब उसने अपने यूज के लिए उसको यूज करना है, मतलब अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज करना है। उसका बिजनेस मोटिव कोई भी नहीं है। यहाँ अपने घर के खर्चों के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? घर के खर्चों के लिए उसने अपने पैसों को बिजनेस में से निकलवा लिया। डोमेस्टिक यूज, घर के लिए, जैसे उसने अपनी पर्सनल कार परचेज करनी है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन उसने क्या किया? अपने बिजनेस में से पैसे निकलवा कर अपनी कार परचेज कर ली, तो वो क्या हो गई? उसके लिए ड्राइंग्स हो गई। उसने अपने बच्चे की ट्यूशन की फीस भरनी है, लेकिन उसके पास अभी इतने पैसे नहीं है, उसने क्या किया? अपने बिजनेस में से पैसे निकालकर अपने बच्चे की ट्यूशन की फीस भर दी, तो वो क्या होगी? उसके लिए ड्राइंग्स होगी। मतलब इस तरह के जो भी खर्चे हैं जो वो अपने पर्सनल के लिए, अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए वो यूज कर रहा है, वो क्या हो गया? एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइंग हो गई। पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके खर्चे हो गए, उसके घर के खर्चे हो गए, उसके पर्सनल खर्चे हो गए, लेकिन उसके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें क्या होंगी? ड्राइंग्स होगी। अभी हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि उस पर्सन के लिए पर्सनल यूज और बिजनेस के लिए ड्राइंग्स क्यों हुई। उसके लिए आपके पास आगे चलकर कई कंसेप्ट्स आएंगे, कंसेप्ट्स में आपको इस चीज की क्लैरिटी होगी, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए कि हमारे कभी भी अगर हम किसी भी बिजनेस की बात कर रहे हैं तो उस बिजनेस में हमेशा प्रोप्राइटर एंड उसका बिजनेस दोनों अलग होते हैं। मतलब प्रोप्राइटर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेटेड। उन दोनों में लिंक नहीं होता, उन दोनों में सिर्फ एक ही लिंक होता है, क्या? कि प्रोप्राइटर ने बिजनेस में अपने पैसे लगाए हुए हैं, इसके अलावा उनका कोई लिंक नहीं होता। बिजनेस अपने तरीके से काम करता है, प्रोप्राइटर अपनी पर्सनल लाइफ को अपने तरीके से जीता है। चाहे वो बिजनेस उसका है, चाहे उसने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं, चाहे प्रॉफिट प्रोप्राइटर को मिलेगा, लेकिन फिर भी बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों को अलग माना जाता है। अगर उनको अलग मान रहे हैं, इसी की वजह से प्रोप्राइटर के पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ड्राइंग्स मानते हैं। अगर उनको इकट्ठा माना जाएगा
तो अगर प्रोप्राइटर के पर्सनल एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो बिजनेस के भी पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, तो उसके बिजनेस और प्रोप्राइटर में कोई चेंज नहीं हो जाएगा। मतलब बिजनेस के एक्सपेंसेस और उसके घर के एक्सपेंसेस दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और पूरा मिक्सअप हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा कि बिजनेस के एक्सपेंसेस कौन से थे और प्रोप्राइटर के अपने एक्सपेंसेस कौन से थे। इसीलिए उन दोनों को अलग माना जाता है कि प्रोप्राइटर के घर के खर्चे या घर के उसके पर्सनल एक्सपेंसेस को अलग और बिजनेस के एक्सपेंसेस को अलग रखा जाएगा, ताकि पता चल सके कि उनके बिजनेस की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, उसके बिजनेस में होने वाले असल में जितने भी खर्चे हैं वो कितने हो रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। इसीलिए ड्राइंग्स को अलग माना जाता है और प्रोप्राइटर के हर एक पर्सनल यूज, हर एक हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को हम अपने बिजनेस में ड्राइंग्स ट्रीट करते हैं, ना कि उसको बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। तो इसी के साथ हमने आज अपनी 5 टर्म्स कर ली, 5 टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लिया। तो इसके सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से चेक कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करने से मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।